जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। एक बार फिर से मैं अंकित आपका अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। एक बार फिर से हम नए कंटेंट पे चलते हैं और आज का जो हमारा कंटेंट रहेगा वो 11th 12th फाउंडेशंस के लिए, नीट के लिए, लैब असिस्टेंट के लिए, बाकी अन्य किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए रहेगा। तो ज्यादा देरी ना करते हुए स्क्रीन पे चलते हैं। और उससे पहले अगर मैं एक बात करूं तो बेटा याद रखना, कोई भी बात हो या किसी भी बात पर कोई रिएक्शन देना हो या किसी बात पर डिबेट करनी हो तो अक्सर उसी बात पर डिबेट करना जिस बात का इंपोर्टेंस हो आपकी लाइफ में। अगर आपकी लाइफ में उस बात की कोई इंपोर्टेंस नहीं है तो आपको उसे भूल जाना चाहिए। उस पर डिबेट करके अपना टाइम ना खर्च करें, ये ज्यादा बेहतर रहेगा। अगर आप उसके पीछे उलझे रहोगे तो परेशान होगे, ना कि उसका कोई समाधान आपको मिलेगा। तो चलिए अपने स्क्रीन के ऊपर जहां पर अपन ने लिख रखा है ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम या ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, रक्त परिसंचरण तंत्र की बात करेंगे। और बेटा रक्त परिसंचरण तंत्र की बात करें तो सिंपल सी बात याद रखो, ये जो रक्त परिसंचरण तंत्र है, ये जो रक्त परिसंचरण तंत्र है, इसकी जो स्टडी है, इसकी जो स्टडी है या जो अध्ययन है वो कहलाता है एंजियोलॉजी। क्या कहलाएगा बेटा? एंजियोलॉजी। और हमेशा से अपन कहते हुए आए हैं जिस भी वर्ड के पीछे अगर लॉजी लिखा हुआ हो, जिस भी वर्ड के पीछे अगर लॉजी लिखा हुआ हो तो वो उससे रिलेटेड स्टडी की बात कर रहा होता है। अगर हम बात करें फादर ऑफ एंजियोलॉजी की, फादर ऑफ एंजियोलॉजी की किसने बताया, तो हमारे पास में फिर नाम आ जाएगा विलियम हार्वे ने बताया। किसने बताया? विलियम हार्वे ने बताया। अगर हम बात करें कि ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ब्लड वाला, वो कितने पार्ट्स में बटा है, तो हम क्या लिखेंगे बेटा? BCS, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम डिवाइडेड टू पार्ट्स, यानी दो भागों में बटा है। एक होता है OCS यानी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, एक होगा अपने पास में CCS। तो इसको क्या लिखेंगे बेटा? क्लोज्ड सर्कुलेटरी, यानी एक खुला है और एक क्या है? बंद। तो ओपन को हम क्या लिखेंगे बेटा? खुला लिखेंगे। क्लोज्ड को हम क्या लिखेंगे बेटा? बंद लिखेंगे। अच्छा, एक शब्द में अगर हमें बताना हो कि ओपन क्या है और क्लोज क्या है, तो सिंपल बात रखो, रक्त वाहिकाओं के मध्य, रक्त वाहिकाओं के मध्य नहीं बहता। ठीक है, यहां हम इसी लाइन को दोबारा से रिप्रेजेंट करेंगे, रक्त वाहिकाओं के मध्य बहता है। यानी ओपन के अंतर्गत रक्त वाहिकाएं, ब्लड वेसल्स जो है वो ब्लड के सानिध्य में नहीं रहती, या ब्लड जो है उनके सानिध्य में नहीं रहता है, जबकि क्लोज्ड के अंतर्गत जो ब्लड है वो उसी के सानिध्य के अंदर रहता है। अगर हम इसके अंदर और कुछ लिखना चाहे तो हम ये भी लिख सकते हैं कि खुले के अंतर्गत रक्त जो होता है वो धीमा बहता है। कैसा बहता है? धीमा बहता है, स्लोली प्रोसेसिंग होती है। जबकि क्लोज लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे? रक्त तेज बहता है, यानी स्पीड से बहता है, फास्ट बहता है। हम सिंपल सा अगर डायग्राम क्रिएट करना चाहें तो हम डायग्राम भी क्रिएट कर देंगे। ये हमारे पास में क्या हो गया? ये एक डायग्राम।
ये तो किसका है, खुला परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत रक्त वाहिकाएं नहीं है, कुछ छोटे छोटे रक्त पात्र होते हैं जिनके माध्यम से रक्त क्या होता है, बहता रहता है। और ये हमारे पास में रक्त तेज बह रहा है, तो एक सीधी सी हम क्या बना देते हैं, वाहिकाएं बना देते हैं, जिसके अंतर्गत रक्त जो है वो स्पीडली मूवमेंट कर रहा है। क्या कर रहा है, स्पीडली मूवमेंट कर रहा है। समझ गए बात को। अब एक एग्जाम्पल की बात करें कि साहब इनका एग्जाम्पल क्या होगा अपने पास में, तो हम लिख दे, देखो सभी एकशेरुकी, सभी एकशेरुकी, लेकिन एकशेरुकी में कुछ को छोड़ देंगे अपन, लगभग एकशेरुकियों में कौन सा है, खुला। लेकिन अगर हम यहां लिखें तो हम यहां देखो कुछ लिख रहे हैं, और कुछ एकशेरुकी में हम एक नाम लिखेंगे केवल, हम लिखे यहां पे कोष्टक में एनेलिडा। एनेलिडा के जो जीव है, और एनेलिडा में बेटा हम क्या पढ़ते हैं, अर्थवर्म। क्या पढ़ रहे हैं, अर्थवर्म। तो अर्थवर्म में तो कौन सा होगा, बंद परिसंचरण तंत्र। बाकी अन्य एकशेरुकियों में कौन सा है अपने पास में, खुला परिसंचरण। जैसे उदाहरण के तौर पे देखो हम यहां बात करें तो हम लिख देंगे यहां पे ऑर्थोपोडा, हम बेटा यहां लिखें मोलस्का, बेटा हम यहां लिखें इकाइनो डर्मेटा। इधर हम एक नाम और लिख देते हैं कोर्डेटा, यानी जितने भी कोर्डेटा ऑर्गेनिजम्स है अपने पास में, उन सभी के अंदर कौन सा सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, बंद, क्लोज्ड होगा। समझ गए बात को। ये तो बात हो गई किसकी, हमारे पास में सर्कुलेटरी सिस्टम की। अब अगर हम यहां बात करें बेटा ब्लड की, टॉपिक है वो क्या है, ब्लड, रक्त है, रुधिर है, जो आपको बहुत से एग्जामों में मिलेगा, जनरल साइंस में भी मिलेगा, आपको नीट के अंदर भी क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको लैब असिस्टेंट के अंदर भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अब ब्लड के लिए हम क्या पढ़ेंगे, तो सिंपल बातें याद रखना। रक्त एक प्रकार का क्या है बेटा, तरल संयोजी ऊतक। क्या है बेटा, रक्त एक प्रकार का क्या है, तरल संयोजी ऊतक है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। या हम ये कहें कि हमारे शरीर में सबसे बड़ा संयोजी ऊतक कौन सा है, सबसे बड़ा संयोजी ऊतक कौन सा है, तो आपको याद रखना है रक्त हमारे शरीर का सबसे बड़ा तरल संयोजी ऊतक होता है। अगर हम दूसरी बात यहां पर एक और करें तो इसी लाइन को मैं मॉडिफाई करके लिखूं तो मैं लिखूंगा रक्त शरीर में आभासी संयोजी ऊतक के रूप में पाया जाता है, संयोजी ऊतक के रूप में आता है। देखो आभासी का मतलब होता है बेटा मिथ्या, झूठा, आभास करवाने वाला। तो ये हमें क्या करवा रहा है बेटा, आभास करवा रहा है। अब आप कहोगे सर एक तरफ से तो आप कह रहे हो तरल संयोजी ऊतक है, एक तरफ से आप कह रहे हो कि बड़ा भी है, और एक तरफ से आप कह रहे हो आभासी भी है। तो बेटा फिर मैं यहां पे एक लाइन को मॉडिफाई करके लिख दूंगा, क्योंकि रक्त में कोशिका का विभाजन नहीं होता है। समझ गए बात को, ये पॉइंट भी रक्त के साथ में बन गया। अच्छा हम अब बात करें रक्त की, अगर हम मात्रा की बात करें तो देखो रक्त की मात्रा, क्वांटिटी की बात करेंगे। अब ये क्वांटिटी नर में अलग होगी और मादा में अलग होगी। तो मैं यहां लिख रहा हूं बेटा सामान्य नर, एक तरफ मैं लिख रहा हूं सामान्य मादा। अब सामान्य नर लिख दो या स्वस्थ नर लिख दो या स्वस्थ मादा लिख दो आप, तो नर के अंदर ये जो वैल्यू होती है ये 5 से 6 लीटर होती है। वही अगर सामान्य मादा की बात करें तो 4 से 5 लीटर, यानी नर से कुछ कम पाई जाती है। समझ लो बात को। अब अगर हम यही बात करें, हम यही बात करें बेटा
कि रक्त की पीएच क्या होगी, पीएच ऑफ ब्लड, तो आपको याद रखना है बेटा 7.4 होगी। कितनी होगी? 7.4। अब देखो 7.4 है तो क्यों ना कोष्टक में हम लिख दें हल्का क्षारीय होता है, क्योंकि आपको पता है पीएच स्केल में 0 से 14 की बात होती है। अगर 0 से 7 है या 0 से 6.9 है तो क्या होगा? अम्लीय। 7.1 से 14 पे जाएगा तो क्या होगा? क्षारीय। और 7 में रहेगा तो क्या रहेगा? उदासीन रहेगा। समझ रहे हो बात को? तो 7.4 ज्यादा जा रहा है थोड़ा सा, तो ये क्या है? हल्का है, यानी हल्का क्षारीय। रक्त का निर्माण, रक्त का निर्माण क्या कहलाएगा? तो याद रखना, मैंने यहां भी आपको एक चीज बताई थी, अगर किसी वर्ड के पीछे आपको पोइसिस लिखा हुआ मिल रहा है, क्या लिखा हुआ मिल रहा है? पोइसिस लिखा हुआ मिल रहा है, तो वो उसके फॉर्मेशन से संबंधित बात होती है। तो फिर मैं बेटा यहां क्या लिखूंगा? हीमो पोइसिस लिख देंगे। समझ रहे हो बात को? अब बात यही नहीं खत्म होती, तो फिर हमारे पास क्वेश्चन आता है कि साहब रक्त का जो संगठन है वो किस प्रकार से हो रहा है? रक्त का संगठन किस प्रकार से हो रहा है? तो फिर हम यहां पे बात करेंगे 2 प्रकार से हो रहा है। कितने प्रकार से? 2 प्रकार से। एक प्लाज्मा और एक हो रहा है ब्लड कार्पसल्स। एक तो प्लाज्मा और एक ब्लड कार्पसल्स, यानी कि रक्त कणिका। बेटा रक्त को 2 ही चीजें बना रही है, एक तो प्लाज्मा बना रहा है और एक क्या बना रहा है? रक्त कणिका बना रही है। अब ये जो प्लाज्मा है ना बेटा, इसकी वैल्यू है 55%। प्लाज्मा की वैल्यू कितनी है? 55। वही ब्लड कार्पसल्स की वैल्यू कितनी है? 45%। टोटल कितना हो गया? 100। समझ रहे हो बात को? अब एक चीज एक एक बात करें, ये जो प्लाज्मा है ये पीला रंग का होता है। कैसा होता है? पीला रंग का। कैसा होगा बेटा? पीला रंग का होता है प्लाज्मा। और एक चीज याद रखना, ये जो प्लाज्मा है ना, ये रखता है एंटीबॉडी को। किसको रखता है? एंटीबॉडी को रखता है, प्रतिरक्षा को रखता है या प्रतिरक्षी को रखता है, जिनसे हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता मिलती है। हम किसी एंटीजन के खिलाफ लड़ सकते हैं। किसके द्वारा? एंटीबॉडी के द्वारा। किसके पास पड़ी है? प्लाज्मा के पास में पड़ी है। समझ रहे हो बात को? वहीं अगर हम ब्लड कार्पसल्स की बात करें तो देखो ये मिश्रित होता है, इसका एक रंग नहीं है। इसका एक रंग नहीं है। क्यों? क्यों नहीं है? तो उसके भी देखो अपने, इसके फिर हम 3 भाग कर देते हैं। देखो, एक को हम आरबीसी कह रहे हैं, एक को हम डब्ल्यूबीसी कह रहे हैं और एक को हम प्लेटलेट्स कह रहे हैं। समझ रहे हो बात को? तो ये मिश्रित नहीं होती। क्यों नहीं होती? उसकी मैं एक एक पॉइंट से बात कर दूंगा। देखो, ये जो आरबीसी है ये लाल रंग की होती है, ये डब्ल्यूबीसी श्वेत रंग की होती है। तो बताओ, कहीं से अपने पास में एक कलर मिला क्या? नहीं, इसका एक कलर है अपने पास में, कौन सा? पीला। इसका एक नहीं है, इसलिए मिश्रित बोल रहा हूं। लाल और सफेद दोनों का कॉम्बिनेशन चलेगा। अब एक चीज देखो, ये जो आरबीसी है ये रखता है एंटीजन अपने पास में। क्या रखता है? एंटीजन। प्लाज्मा क्या रख रहा है? एंटीबॉडी। आरबीसी क्या रख रहा है? एंटीजन। एंटीजन क्या फैलाएगा? रोग फैलाएगा। खत्म कौन करेगा? एंटीबॉडी। किसके पास है? प्लाज्मा। बनाएगा कौन? डब्ल्यूबीसी। कौन बनाएगा? डब्ल्यूबीसी। क्योंकि डब्ल्यूबीसी के 2 पार्ट होते हैं, कणिका में और अकणिका। समझ रहे हो बात को? अच्छा, मैं इनकी फुल फॉर्म्स की ओर बात करता हूं आपके पास में। तो देखो, मैं एक एक की बात करता हूं। आरबीसी, तो देखो आरबीसी को मैं क्या लिख सकता हूं? तो आरबीसी को मैं लिखता हूं रेड ब्लड कार्पसल्स। पहला नाम, देखो पहला नाम आरबीसी हो गया, दूसरा नाम रेड ब्लड कार्पसल्स हो गया। इसी का मैं दूसरा नाम इसी के अकॉर्डिंग लिख दूं, रेड ब्लड सेल्स। ठीक है। अगर मैं इसी को हिंदी में लिखूं, मैं क्या लिखूंगा बेटा? लाल रक्त
कणिका। अगर मैं और हिंदी में लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा बेटा, लाल रक्त कोशिका। फिर भी मैं नहीं रुक रहा तो फिर मैं क्या लिखूंगा बेटा, इसको मैं रक्ताणु भी लिख सकता हूं, इसको मैं इरिथ्रोसाइट भी लिख सकता हूं, इसको मैं इरिथ्रोसाइट भी लिख सकता हूं। तो ये सारे किसके नाम है, आरबीसी के। आरबीसी बोल दो, रेड ब्लड कार्पसल्स बोल दो, रेड ब्लड सेल्स बोल दो, लाल रक्त कणिका बोल दो, या लाल रक्त कोशिका बोल दो, या रक्ताणु बोल दो, या इरिथ्रोसाइट बोल दो। ये सारे किसके नाम हैं, आरबीसी के। इसी प्रकार हम अगर दूसरे पॉइंट में डब्ल्यूबीसी को उठाते हैं तो इसके भी हम नाम लिख सकते हैं। तो देखो, व्हाइट कार्पसल्स, फिर हम दूसरा नाम लिखेंगे बेटा व्हाइट ब्लड सेल्स। अब यही ना रुके तो हम फिर लिख देंगे हिंदी में श्वेत रक्त कणिका। हम यहां भी ना रुके तो फिर लिख देंगे अपन श्वेत रक्त कोशिका। हम यहां भी ना रुके तो फिर हम लिख देंगे श्वेताणु। हम यहां भी ना रुके तो हम लिख देंगे ल्यूकोसाइट। ये देखो, ये सारे किसके नाम हो गए, डब्ल्यूबीसी के नाम हो गए। समझ रहे हो बात को। तो इसको हम जैसे चाहे मॉडिफाई करेंगे, ये नाम हो गए। अब हमारे पास बच गया कौन सा, तीसरा, जिसको हम क्या लिख रहे हैं बेटा, प्लेटलेट्स। अब देखो, प्लेटलेट्स के हम कुछ ही नाम लिखते हैं। प्लेटलेट्स को हम लिखते हैं बिंबाणु। क्या लिख सकते हैं, बिंबाणु। प्लेटलेट्स को हम क्या लिखते हैं बेटा, थ्रोम्बोसाइट। क्या लिखेंगे, थ्रोम्बोसाइट। ये किसके नाम हो गए, प्लेटलेट्स के। समझ रहे हो। यहां देखो, ये ब्लड का पोर्शन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे आरबीसी की, कि आरबीसी क्या है, और प्रॉपर वीडियो किस पे बनाएंगे, आरबीसी पे। तो आपको करना क्या है, देखना है। कहां देखना है, वासुदेवा एजुकेशन। कहां मिलेगा, यूट्यूब में सर्च बार में क्या लिखना है, वासुदेवा एजुकेशन सर्च करना, लिखना है। बेल आइकन भी दबाना है, क्योंकि नोटिफिकेशन भी तो चाहिए हमें। वो नोटिफिकेशन कब मिलेगी, जब हम सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे उसके बाद। और लाइफ में जैसा कि हमेशा कहते हैं, मुस्कुराते रहिए जिंदगी के अंदर। मुस्कुराना हमारे जीवन का अमूल कर्तव्य है। ठीक है।